दुश्मने सहाबा पर भी बिजली गिरेगी और दुश्मने रसूल पर भी बिजली गिरेगी। फिर हम पुकार कर इश्क़ रसूल में यूं बोलेंगे, मिसले फारस ज़लज़ले हो नजद में, ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए। और जब सैयदे मोहतरम की दुआएं शामिल होंगी तो इस अंदाज में हम वार करेंगे, इस अंदाज में हम बोलेंगे, इस अंदाज में हम बोलेंगे कि सिद्दीक़ का अदब से यहाँ नाम लीजिए। बोलो बोलो कि सिद्दीक़ का अदब से यहाँ नाम लीजिए। ये सल्तनत रज़ा की है, ईरान नहीं है। ये सल्तनत रज़ा की है, ईरान। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, साहिब कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान, नबी रहे रज़ा अली खान, यानी बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान। बोलो तड़प के जोली के प्यारे सुन्नी मुसलमान, सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 और 114 सूरतों को पढ़ा। अब इमाम अहमद रज़ा का कलम उठ रहा है, इमाम अहमद रज़ा का इश्क बोल रहा है, इमाम अहमद रज़ा की अकीदत बोल रही है, इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत बोल रही है, इमाम अहमद रज़ा का इश्क रसूल बोल रहा है। और मेरे इमाम ने दुनिया इंसानियत को एक पैगाम दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रज़ा ने एक जुमले में सारी बात को समेट के रख दिया। चमक तुझसे पाते हैं सब, सब में हजरत आदम भी है, सब में हजरत नूह भी है, सब में हजरत शीश भी है, सब में वो जो कहते हैं हमसे दलील मांगते हैं तो दलील सुनो। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है कि सुन्नियों की बात को काट सके। जब मेरे इमाम ने कहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो पता सब में हजरत आदम है कि नहीं, हजरत मूसा है कि नहीं, हजरत जकरिया है कि नहीं, हजरत यहया है कि नहीं, हजरत सुलेमान है कि नहीं, हजरत दानियाल है कि नहीं, हजरत जुल्किफ्ल है कि नहीं, हजरत इब्राहिम है कि नहीं, हजरत इस्माइल है कि नहीं, हजरत जकरिया यहया है कि नहीं। आगे बढ़ जा, हजरत जिब्राइल है कि नहीं, हजरत मीकाईल है कि नहीं, हजरत इसराफील है कि नहीं। और नीचे आ जा, सब में हजरत अब्दुल कादिर जीलानी भी है, सब में सिर्री सख्ती भी है, जुनैद बगदादी भी है, मारूफ किरखी भी है, सैयद ताइफा भी है, हिंद का राजा प्यारा ख्वाजा भी है, कलियर का अलाउद्दीन भी है, दिल्ली का निजामुद्दीन भी है, ये सब में शामिल है। अब बरेली का रजा कहता है या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। से बोलो सुभान अल्लाह। अब तुझे हवाला चाहिए, आप मेरे कमरे में आ जा, किताब मेरे पास मौजूद है। किताब का नाम है मदारिज जो जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। ये किताब बरेली के आला हजरत ने नहीं लिखी, ये किताब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम ने नहीं लिखी, ये किताब बरेली के मुस्तफ़ा रजा ने नहीं लिखी, ये किताब बरेली के ताजुल शरिया अख्तर रजा ने नहीं लिखी। ये किताब उस मुजद्दिद ने लिखी है जो दिल्ली के अंदर लेटा है, शमसी तालाब में लेटा है। उसने हदीस को कोट किया, आदम बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, ईसा बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, कलीमुल्लाह बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, ज़बीउल्लाह बने हैं तो मुस्तफा के नूर से, रूहुल्लाह बने हैं तो मुस्तफा के नूर से। अब आला हजरत बोले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जोर से बोलो मेरे इमाम अहमद रजा ने फैसला कर दिया, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब इमाम अहमद रजा कहते हैं, दुनिया इंसानियत को पैगाम देते हैं, अरे ये नबी की आमद का जलसा है, नबी की आमद का जुलूस है। ये जुलूस हमने नहीं मनाया, ये जुलूस किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, ये मीलाद मनाना किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं। तुमसे पहले एक आलम और था जिसको आलम अरवाह कहा जाता है, वहाँ तुम नहीं, हजरत आदम थे, वहाँ तुम नहीं, हजरत ज़करिया थे। अरे वो पैगंबर थे, तुम तो रूहों की शक्ल में उनकी ज़ुर्रियत में थे, और वो रूह की शक्ल में वो भी मौजूद थे, लेकिन वो नबुव्वत की मंजिल
है। हजरत जकरिया की रूह मौजूद है, हजरत यहया की रूह मौजूद है, हजरत सुलेमान की रूह मौजूद है, तमाम पैगंबरों की रूह पाक मौजूद है। उस वक्त मेरे खुदा ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबसे पहले खुदा का जवाब जिसने दिया था वो तेरी मस्जिद का मुल्ला नहीं, वो आमना का रसूलुल्लाह था, जिसने ऐलान किया मौला तू हमारा रब है। तो बरेली का अहमद रजा बोले सब चमक वाले उजला में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अल्लाह, ये मकाम है मेरे मुस्तफा का, ये अजमत है मेरे मुस्तफा की। आओ देखो, उसी मेरे नबी को हाशमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। तुम्हारे नसीब में ये कहा, तुम्हारी मस्जिदों में तो एक लाइट भी नजर नहीं आती, हमारी तो गलियां चमक रही हैं, महल्ले चमक रहे हैं, और नबी के जिक्र में सुन्नियों के चेहरे चमक रहे हैं। हजरत, अभी मैंने असर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, रास्ते में तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर दूर होगा वो यहाँ से गांव। नमाज पढ़ी, मस्जिद के अंदर गया तो मैंने कहा या अल्लाह, ये मस्जिद भी मरसिया कर रही है इनका। एक लाइट नहीं, जो लाइटें थी वो भी बंद। दिल में मैंने सोचा ये लाइटें बंद क्यों कर दी? जहन ने जवाब दिया इसलिए बंद कर दिए, नबी के जिक्र से चढ़ रहे हैं। तो जब नबी के जिक्र से तू चढ़ेगा तो मस्जिद की लाइटें बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। खुदा ने ऐसी लाइटों का इंतजाम कर दिया है कि लाइट हो या ना हो, अडानी की लाइट ना हो, अंबानी की लाइट ना हो, टाटा की लाइट ना हो, बिरला की लाइट ना हो, लेकिन आसमान के सितारे, आसमान का सूरज, आसमान का चांद मेरे नबी की आमद पर दुनिया को चमका के बतला रहा है। अरे जब मेरी रोशनी का आलम ये है तो आमना के लाल की रोशनी का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का। गौर करो मेरे मुस्तफा का मीलाद। आओ नबी के आबाऊ अजदाद के बारे में देखते हैं, क्या अजमत वाले थे। फिर नबी की अजमत आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करूंगा। मेरे आका को हाशमी कहा जाता है, मेरे आका को मुत्तलबी कहा जाता है, मेरे आका को कुरैशी कहा जाता है। आप जानते हो मेरे आका को कुरैशी क्यों कहा जाता है? किताब का हवाला देकर जाऊंगा ताकि कोई मुल्ला तुम्हें बांट ना सके, कोई मस्जिद का इमाम तुम्हें काट ना सके, और किसी की हिम्मत नहीं है कि आला हजरत वालों को काट के रख दे। खुदा की कसम, तमाम आला हजरत के दीवानों को काट के रख दे, हजरत अलाउद्दीन वालों को काट के रख दे, निजामुद्दीन वालों को काट के रख दे, क्योंकि हमने औलिया अल्लाह का दामन पकड़ा है। बल्कि एक जुमला बोल दूंगा तो तुम्हारी मिर्चें लग जाएंगी। अरे तुम्हें कलमा देने के लिए भारत में अबू बकर नहीं आए, तुम्हें कलमा देने के लिए भारत में उस्मान नहीं आए, तुम्हें कलमा देने के लिए भारत में अली नहीं आए, तुम्हें कलमा देने के लिए भारत में कोई, भारत में हजरत अली नहीं आए। अरे तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए अगर भारत में आया है तो नबी का बेटा हुसैन का लाल हमारा प्यारा ख्वाजा मोइनुद्दीन आया है। अल्लाह, गौर तो करो। मैं आज इंशाअल्लाह बताऊं, उस ख्वाजा ने हमें दिया तो तुमने उसी के उर्स को हराम कह दिया, तुमने उसी की चादर को हराम कह दिया जिसने तुम्हें कलमा पढ़ाया। जब तुमने अपने मुहसिन को ना छोड़ा, और इससे बड़ी बात और क्या होगी, तुमने तो रसूल का भी इनकार कर दिया, रसूल के इल्म गैब का इनकार किया, रसूल की अता का इनकार किया, रसूल के इख्तियार का इनकार किया, रसूल के पावर का इनकार किया, रसूल की अजमत का इनकार किया, रसूल की तहजीब का इनकार किया। लेकिन मेरे आला हजरत बोले जालिमो तुम इनकार करते जाओ, हम तो यही कहेंगे तुमने माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये शान है हमारी, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से
मुसलमान गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ देखो, जिसके बाप असली होंगे वो कभी रसूल के मीलाद को बुरा नहीं कहेगा, जिसका नुत्फा असली होगा वो कभी रसूल के मीलाद को हराम नहीं कहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी कहा जाता है। अगर कोई आपसे देवबंदी पूछ ले, बताओ तुम्हारे नबी को कुरैशी क्यों कहा जाता है? अगर कोई वहाबी पूछ ले, तुम्हारे नबी को कुरैशी क्यों कहा जाता है? तो सुन्नियों क्या जवाब दोगे? क्या यही जवाब दोगे बस हम मीलाद बनाने वाले हैं, हम झंडा उठाने वाले हैं, हम अलम उठाने वाले हैं, हम जलसा मनाने वाले हैं? लेकिन नहीं, उनको जवाब देना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दादा है, 10वें नंबर के दादा हैं, उनका नाम हजरत फहर बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। नाम याद रखो, उन नबी के दादा का नाम हजरत फहर इब्न मालिक है। ये नबी के 10वें नंबर के दादा हैं, 10वें नंबर के मेरे नबी के दादा हैं। नाम याद रख लो, फहर बिन मालिक इनका नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें नंबर के दादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनका नाम था फहर बिन मालिक और इन्हीं का लक़ब था कुरैश। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इन्हीं का लक़ब क्या था? कुरैश था। कुरैश, इनको कुरैश क्यों कहा जाता था? अरब के समंदरों में एक जानवर है, वो जानवर इतना ताकतवर होता है कि तमाम समंदर के जानवरों पर हावी रहता है। तो अरब के लोग उस जानवर को उसकी ताकत की बुनियाद पर, उसकी कुव्वत की बुनियाद पर कुरैश कह के पुकारते थे। अब मेरे नबी के जद्दे करीम की तरफ आओ। हजरत फहर बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता फरमाई। और क्यों ना कुव्वत अता फरमाए, जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा हो, जिसकी पेशानी में आमना के लाल का नूर हो, जिसकी पेशानी में अब्दुल्लाह के प्यारे का नूर हो, जिसकी पेशानी में महबूब रब्बुल आलमीन का नूर हो, जिसकी पेशानी में हजरत जिब्राइल के इमाम का नूर हो। हजरत फहर बिन मालिक पूरे जजीरे अरब और बिलखुसूस अरब की धरती पर, बिलखुसूस मक्का की सरजमीन पर उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, उनसे ज्यादा पावर वाला कोई नहीं था, उनसे ज्यादा अजमत वाला कोई नहीं था। तो मक्का के लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10वें नंबर के दादा हजरत फहर बिन मालिक को कुरैश कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनको कुरैश कहना शुरू कर दिया। उसी दिन से उनका लक़ब कुरैश पड़ गया। उसी कुरैश की बुनियाद पर मेरे मुस्तफ़ा का लक़ब भी कुरैश है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मैं कुरैशी हूँ, कुरैशी। अब अंदाजा करो, मेरे नबी के 10वें नंबर के दादा का ये आलम है, तो सोचो मेरे नबी का आलम क्या होगा। जब नबी के परदादा का ये आलम है, तो सोचो आमना के लाल का आलम क्या होगा। हम इमाम अहमद रजा से पूछते हैं, अरे नबी के दादा को अल्लाह ने पूरे अरब में ताकत अता फरमाई और उसी दादा के पोते को ये कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मेरे महबूब जमीन पे खड़े होकर इशारा कर दे। अरे तेरा इशारा होगा चांद दो टुकड़े हो जाएगा, अगर तेरा इशारा होगा डूबा हुआ सूरज वापस आ जाएगा, क्योंकि तुझे ताकत देने वाला कोई मुल्ला नहीं, तुझे ताकत देने वाला कायनात का अल्लाह है। लाओ अब हमारी तकरीब एक नारे से काम ले, या 2 नारे लगा लो, वरना नारे लगाते रहोगे तो तकरीर छोटी हो जाएगी। 10वें नंबर के दादा हजरत फहर बिन मालिक। नाम याद रखो, क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? उन्हीं फहर बिन मालिक का लक़ब था कुरैश। उनकी जितनी औलाद पैदा हुई वो कुरैशी कहलाई। क्या कहलाई? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जाता? कुरैशी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आगे चलो। अब मेरे नबी के ग्रैंडफादर हैं, मेरे नबी के दादा हैं, जिनका नाम है हाशिम। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? हाशिम। हजरत हाशिम। अगर आपसे कोई मौलवी पूछ ले आपके गांव का कि तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें कुछ बताया हुई भी कि नहीं, तुम्हारे नबी के दादा का नाम तुम्हें बताया कि नहीं, तो सुन्नियों क्या जवाब दोगे? लेकिन आओ उन्हें जवाब दे देना। हजरत हाशिम जो मेरे नबी के दादा हैं, इनका नाम हाशिम नहीं है, इनका नाम हाशिम नहीं है। आप हैरत करोगे ना, आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि इनका नाम हाशिम है, लेकिन सीरत की किताबों में लिखा है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा
है। मवाहिब लदुनिया के राइटर अल्लामा खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई ने भी लिखा है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने भी लिखा है, तकरीबन सीरत की तमाम किताबों में लिखा है। मेरे सरकार के परदादा, मेरे सरकार के दादा, मेरे सरकार के परदादा हजरत हाशिम का नाम हाशिम नहीं है। आओ मुझसे पूछो फिर उनका नाम क्या है। जोली के सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी की तारीख याद रखो, क्योंकि 1500 साल जश्न मीलाद मुस्तफ़ा है, तो हमें नबी के बारे में मालूम होना चाहिए, हमें नबी की सीरत के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर हम अपोजिशन का जवाब देंगे, फिर हम मुखालिफ का जवाब देंगे। मेरे नबी के परदादा जिनको दुनिया हाशिम कहती है, इनका नाम हाशिम नहीं है, इनका नाम अमर है। क्या नाम है इनका? जोर से बोलो, क्या नाम है? अमर। हजरत हाशिम का असली नाम अमर है, अमर। तारीख की किताबों में हजरत अमर आया है, सीरत की किताबों में हजरत अमर आया है। फिर आप मुझसे सवाल करोगे, अहमद रजा मंजरी बरेलवी जरा ये बताओ, हमें तो आज तक हाशिम बताया गया था, इनका नाम जब अमर है तो हाशिम क्यों कहा जाता है? मेरे सरकार के परदादा है, इनका नाम असली अमर है। इसका एक वाकया बड़ा खूबसूरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तहरीर फरमाया और तमाम सीरत के लिखने वाले मुसन्निफों ने लिखा है। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये काबे के मुतवल्ली बने। हजरत अब्दे मुनाफ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बड़े प्यारे लख्ते जिगर थे। इनके अब्बा का नाम हजरत अब्दे मुनाफ है। अब्दे मुनाफ हजरत मुनाफ के बेटे हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये जवान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको काबे का मुतवल्ली बनवा दिया। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम हजरत अमर है, अमर, हजरत अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत एक मर्तबा हज का मौका आ गया, हुज्जाजे किराम काबतुल्लाह की जियारत करने के लिए मक्का की सरजमीन पर आ रहे हैं। मुसलमानों गौर तो करो, मेरे नबी के परदादा का नाम हाशिम क्यों पड़ा है? याद रख लो मुसलमानों, दुनिया को बता दो, हम नबी की भी मानते हैं और नबी वालों की भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। हम रसूल की भी मानते हैं, रसूल वालों की भी मानते हैं। अरब की सरजमीन पर, मक्का की सरजमीन पर हज का जमाना करीब आ रहा है। पूरी दुनिया से हुज्जाजे किराम के काफिले उतर रहे हैं। उस वक्त सूखा पड़ गया, काल पड़ गया, पानी का बरसना बंद हो गया, सूखा पड़ गया। मक्का के लोग रोटी रोटी को तरस गए, मक्का के लोग पानी के कतरों को तरस गए, मक्का के लोग दाने दाने को तरस गए। लेकिन हज का महीना आने वाला था। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये काबे के मुतवल्ली थे। इनको बड़ी फिक्र हुई कि अल्लाह के मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह के मेहमानों के काफिले आने वाले हैं, काफिले आने वाले, मैं इनकी खिदमत कैसे करूंगा? हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का की सरजमीन को छोड़ा, अपनी सवारी पर सवार हुए और मक्का से बहुत दूर एक मुल्क है जिसका नाम मुल्क शाम है। उस नाम को याद रखो, मुल्क शाम है। मुल्क शाम में हजरत हाशिम जाते हैं। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्क शाम जाते हैं, वहां से सूखी रोटियां खरीद के लाते हैं। जब सूखी रोटियां खरीद के लाए, ऊँटों पे लाद के जब मक्का की धरती पर लाए, तो इन्होंने रोटियों का चूरा किया और ऊँटों को ज़िबह करके ऊँट के गोश्त में रोटियों का चूरा मिलाकर तमाम हाजियों को भी खिलाया और मक्का के लोगों को भी खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम के परदादा की सखावत देखो। तमाम हाजी उस शरीर को खाने लगे, उस खाने को खाने लगे, क्योंकि सूखे का ज़माना था। अरब की सरजमीन पर पानी नहीं था, अरब की सरजमीन पर दाना होना बंद हो गया था, सूखे का ज़माना काल पड़ गया था। हजरत हाशिम रदी, हजरत अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सूखी रोटी का चूरा बनाकर, शरीर बनाकर जब हाजियों को खिलाया, मक्का के लोगों को खिलाया, तो उसी दिन से मक्का के लोगों ने मेरे नबी के परदादा हजरत अमर को हाशिम कहना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। उसी दिन से मेरे नबी के परदादा का लक़ब क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया। हाशिम का माना आता रोटियों का चूरा करने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा तो करो, आज का इंसान झूठे तमगे लेता है, आज का इंसान झूठी शाने लेता है, लेकिन मेरे नबी के आबाउ अजदाद को अल्लाह ने वो फजीलत अता फरमाई है कि दुनिया में किसी के बाप दादा को वो फजीलत नहीं, दुनिया की किसी कौम के बाप दादा को वो फजीलत नहीं जो मेरे नबी के दादा को फजीलत है, जो मेरे नबी के परदादा को फजीलत है, जो मेरे नबी के लकड़दादा को फजीलत है, जो मेरे नबी के आबाउ अजदाद को फजीलत है। उसी दिन से लोगों ने हाशिम कहना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हाशिम का निकाह कहाँ हुआ, इसको तवज्जो से समाअत करें और पूरी दलील के साथ बयान कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है पूरी तकरीर, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दुनिया सुन रही है, लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम।
दुनिया के मुखालिफों को बता दो, जोली के मुसलमानों, हम सुन्नी मुसलमान जब नबी का जलसा करते हैं तो किसी को दिखावे के लिए नहीं करते, अपने मुस्तफा को राजी करने के लिए। जोर से बोलो, हम नबी का मीलाद किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, अपने रसूल को राजी करने के लिए करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। अब इनकी शादी कहाँ हुई है, हैरत में पड़ जाओगे। अगर मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लो, वीडियो के चक्कर में ना पड़ो। मैं वीडियो से बहुत दूरी बना के रखता हूँ। हजरात ऑडियो रिकॉर्ड करो और मेरी तकरीर का एक जुमला रिकॉर्ड करो ताकि आपके काम आए। हजरत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे नबी के परदादा हैं, आप मुझसे पूछो इनकी शादी कहाँ हुई, इनकी बीबी का नाम क्या था, ये कहाँ से शादी करके आए। हजरात मैं सैयद मोहतरम की सदारत में एक जुमला बोल रहा हूँ। हजरात आपने मदीना शरीफ का नाम सुना है, कौन मदीना जहाँ मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है, कौन सा मदीना जिस मदीना में मेरे मुस्तफ़ा के पहलू में अबू बकर आराम फरमा है, कौन सा मदीना जिस मदीना में मेरे नबी के पहलू में हजरत उमर आराम फरमा है, कौन सा मदीना जिस मदीना में हजरत इमाम हसन आराम फरमा है, कौन सा मदीना जिस मदीना के जन्नतुल बकी में मेरे नबी की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा आराम फरमा है, कौन सा मदीना वो मदीना जहां मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन का सरे पाक रिवायत मुख्तलिफा के तहत आराम फरमा है, कौन सा मदीना जहां मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास आराम फरमा है, कौन सा मदीना जहां मेरे नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी आराम फरमा है, कौन सा मदीना जहां 10,000 सहाबा ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आराम फरमा है। बल्कि एक जुमला बोलूंगा, कौन सा मदीना जहां पर नबियों का इमाम आराम फरमा है, कौन सा मदीना जहां रसूलों के इमाम आराम फरमा है। आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो कि महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागा अतीको उमर की है, पहलू में जलवागा उमर की है। वही मदीना है जिस मदीना के बारे में हर आशिक की तमन्ना होती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना है इलाही एक दिन तैबा नगर जाएं, झुकाकर अपनी पेशानी दरे अक़दस पे मर जाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयद मोहतरम की सदारत में जुमला बोल रहा हूँ, आप हैरत में पड़ जाओगे। उसी मदीना के अंदर 2 कबीले हैं। कितने कबीले? मैं 2 कबीलों का जिक्र कर रहा हूँ, एक तीसरा कबीला और उसका भी जिक्र करूंगा, वो इंशाल्लाह कल जिक्र करूंगा। और उसकी औलाद जोली में कैसी आई ये भी इंशाल्लाह कर दूंगा अगर याद आ गया तो, है ना। उस मदीना के अंदर 2 कबीले हैं। एक कबीले का नाम औस है। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? और एक कबीले का नाम खजरज है। क्या नाम है? खजरज। आप जानते हो ये कबीले किसके कबीले हैं? ये दोनों कबीले अंसारियों के कबीले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये दोनों कबीले किसके कबीले हैं? अंसारियों के कबीले हैं। वो मदीना के अंसार जिनके बारे में अल्लाह का कुरान बोलता है, लक़द मन्नल्लाहु लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यीना वल मुहाजिरीना वल अंसार। कौन मदीना के अंसार जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया एक रास्ते पर पूरी दुनिया चले, एक रास्ते पर मेरे अंसारी चले तो मैं उस रास्ते पर चलूं जिस पे मेरे अंसारी चलते हैं। सुभान अल्लाह। कौन अंसारे मदीना जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अंसारियों से मोहब्बत करना मेरी मोहब्बत की निशानी है। सुभान अल्लाह। ये मदीना के 2 कबीले, एक कबीले का नाम औस है, एक कबीले का नाम खजरज है। ये दोनों अंसारियों के कबीले हैं। जरा सोचो तो सही मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। तुम्हारे नबी के परदादा की शादी कहां हुई है? तुम्हारे नबी के परदादा की शादी किस खानदान में हुई है? तुम्हारे नबी के परदादा की शादी किस कबीले में हुई है? उसी कबीले का नाम औस है, एक का नाम खजरज है। ये दोनों अंसारियों के कबीले हैं। तो कबीले खजरज जो है ये अंसारियों का कबीला, इसके एक सरदार थे जिनका नाम अमर था। इनका भी नाम अमर था इत्तफाक से। मेरे नबी के परदादा का नाम भी अमर था, इनका भी नाम अमर था। ये हजरत अमर कबीले खजरज के सरदार थे। कौन थे ये? सरदार थे। किंग ऑफ द कबीले खजरज थे हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीले खजरज के सरदार थे। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम हजरत सलमा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम था इनका?
हजरत सलमा इनका नाम था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे नबी के परदादा जवान हुए, जब मेरे नबी के परदादा ने आलम शबाब में कदम रखा, हजरत अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कबीले खजरज अंसारियों का कबीला था, जो इसके सरदार थे, उनकी बेटी हजरत सलमा थी। यही सलमा का निकाह मेरे नबी के परदादा से हो गया। सुभान अल्लाह। अब मैं पूरी ताकत के साथ जुमला बोलूंगा। मेरे नबी की परदादी हजरत सलमा जिस कबीले से ताल्लुक रखती है वो कबीला कबीले खजरज है, जिसको अंसारियों का कबीला कहा जाता है। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने अंसारियों से बेपनाह मोहब्बत फरमाई। उठाओ किताब का हवाला मौजूद है, कमरे के अंदर किताब मौजूद है। जिसको देखना है वो देखे, जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, जिसको समझना है वो समझ ले। कबीले खजरज के सरदार हजरत अमर, इनकी बेटी हजरत सलमा थी। उन्हीं सलमा से मेरे नबी के परदादा का निकाह हुआ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। अब मेरे नबी की परदादी का नाम बोलो, हजरत सलमा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हजरत सलमा। ये मेरे नबी की कौन है? परदादी। किस कबीले से ताल्लुक रखती हैं? कबीले खजरज, जो अंसारियों का कबीला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अमर, जिनको लोग हाशिम कहते हैं, जो मेरे नबी के परदादा हैं, जब इनका निकाह हो गया तो इनसे मालूम है कौन पैदा हुआ? मेरे नबी के प्यारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुआ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो। अब समझ में आया ना कि आपके नबी को कुरैशी क्यों कहा जाता है? समझ में आया ना? जवाब दे दोगे किसी को? अरे उनका छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो जाता है ना, तो वो कहता कि मुझे सब कुछ याद है। अबे तुझे एक मैदान में याद है, सुन्नियों के पास तो हजारों मैदान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो। हजरत हाशिम का निकाह किससे हुआ? हजरत सलमा से। किससे? जोर से बोलो, किससे हुआ? हजरत सलमा किस कबीले से ताल्लुक रखती हैं? कबीले खजरज, जो मदीना में अंसारियों का कबीला है, उससे ताल्लुक रखती है। तो मेरे नबी की कौन हुई है? परदादी। बोलो कौन हुई? इन्हीं के शिकमे अतहर से, इन्हीं के शिकमे मुकद्दस से एक शख्सियत जन्म लेती है, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो मेरे नबी के दादा है। जोर से बोलो, मेरे नबी के, बोलो मेरे नबी के। अब मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या है? बोलो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सुन्नियों कल तुमने 1500 साला जलसा मनाया था, बोलो तुम्हारे नबी के परदादा का नाम क्या है? वो दादा का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? अब्दुल मुत्तलिब। नहीं, इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था। मेरे नबी के दादा का नाम शैबा था। क्या था? जोर से बोलो, क्या था? शैबा। क्या नाम था मेरे नबी के दादा का? शैबा। मेरे नबी के दादा का नाम क्या था? शैबा। इनका लक़ब अब्दुल मुत्तलिब था। सुभान अल्लाह। फिर ये लक़ब इतना मशहूर हो गया कि लोग शैबा नाम लेना भूल गए, अब्दुल मुत्तलिब ही कहने लगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के दादा है, जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह। हजरत हाशिम के बाद यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है काबे के मुतवल्ली बने। 25 साल की उम्र में हजरत हाशिम इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 7 या 8 साल तक कहां पलते रहे? अपनी ननिहाल में पलते रहे, मदीना तैयबा में पलते रहे, कबीले खजरज के सरदार के घर में पलते रहे। 7 या 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए, ये काबे के मुतवल्ली बने। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनकी पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है, इनकी पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है, इनकी पेशानी में रसूलुल्लाह का नूर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ी
मशहूर बात आपने सुना होगा, किस्सा अबरहा। जब अबरहा ने काबतुल्लाह पर हमला किया था, खुदा की कसम यही अब्दुल मुत्तलिब हैं जो अपने खानदान के लोगों को लेकर पहाड़ पे चढ़ गए। और पहाड़ पे चढ़ने के बाद इन्होंने रब से दुआ की थी, मेरे मौला ये काबा तेरा घर है, तेरे घर को ढाने के लिए दुश्मन आ गया है, तेरे घर को बर्बाद करने के लिए दुश्मन आ गया है। ऐ मेरे मौला तुझे उस नूर का वास्ता जो नूर से तमाम कायनात जगमग जगमग है, ऐ मेरे मौला उस नूर का वास्ता जिस नूर के सदके में तूने कायनात को क्रिएट किया है, ऐ मेरे मौला तुझे उस नूर का वास्ता जिस नूर के सदके में तूने दुनिया को बनाया है। सुनो, हवाला मांगने वालों सीरत की तमाम किताबों में तुम्हें हवाले मिल जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सरकार के दादा पहाड़ की चोटी पर खड़े हो गए और काबतुल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कौन सा वसीला पेश किया था? मस्जिद के मौलवी का वसीला दिया, मदरसे के मुतवल्ली का वसीला दिया? खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अगर वसीला दिया था तो नूरे मुस्तफ़ा का दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख की किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में लिखा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ फरमा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से जैसे चांद हल्के में होता है, इस तरह से एक नूर निकला और काबे की दीवार पे टकरा गया। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से नूर निकला, काबे की दीवार पे टकरा गया। इधर नूर टकराया, उधर अल्लाह ने अबाबील परिंदों का लश्कर भेज दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरी पेशानी में जो नूर है, इस नूर के सदके में हम काबे को भी बचा लेंगे, तेरी अजमत को भी बचा लेंगे। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। काबे की दीवार से नूरे मुस्तफ़ा टकराया, अल्लाह ने अबाबील व अबाबील परिंदों के जरिए काबे की हिफाजत कर ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यही अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमग जगमग हो रहा है। आमना के लाल का नूर जगमग जगमग हो रहा है, वो नूर जिसके सदके में हजरत आदम को मस्जिदुल मलाइका बनाया गया, वो नूर जिसके सदके में हजरत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगाया गया, वो नूर जिसके सदके में अल्लाह ने इब्राहीम को हजरत खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, वो नूर जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, वो नूर जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, वो नूर जिसके सदके में अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, वो नूर जिसके सदके में हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न व जमाल के सांचे में ढाल दिया, वो नूर जिसके सदके में हजरत इब्राहीम को अजमत अता फरमाई। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, मेरे हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। समझ में आ गया? मेरे नबी को हाशिम क्यों कहा जाता, समझ में आ गया? हाशिमी, कुरैशी, मुत्तलबी मेरे नबी को क्यों कहा जाता? अब आगे चलो। इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? नूरे मुस्तफ़ा है। काबे शरीफ में एक जगह है जहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। क्या कहा जाता है उसे? हजरे ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद कहा जाता है, काला पत्थर। ये काबे के अंदर रखा हुआ है। इसी के नीचे मेरे सरकार के दादा आराम फरमा रहे थे। जोर से बोलो, क्या फरमा रहे थे? आराम फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी की अजमत सुनो, मिलाद शरीफ सुनो, मेरे नबी की आमद का चर्चा सुनो, किस अंदाज से मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के हजरे अस्वद के नीचे आराम फरमा रहे हैं। जब इनकी आंख खुली, बेदार हुए तो देखा इनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जोर से बोलो,
इनकी आंखों में क्या लगा हुआ है? सुरमा लगा हुआ है और इनका लिबास भी नया है, सुभान अल्लाह। और जिस्म से मुश्क की खुशबू निकल रही है, सुभान अल्लाह। जो लोग काबे का तवाफ करने आए वो हैरत में पड़ गए। पूछा अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारी आंखों में सुरमा किसने लगा दिया? अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारे जिस्म पे नया जोड़ा किसने पहना दिया? उनको क्या मालूम था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में जो सुरमा लगा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म से जो मुश्क अंबर के खुशबू के फुबारे निकल रहे हैं, उनको क्या मालूम था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म पे जो नया जोड़ा पहनाया गया है वो इसलिए पहनाया गया, ये नबी के दादा हैं, इन्हीं की पुश्ते अनवर से आमना का लाल आने वाला है, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। इनके कई बेटे पैदा हुए, लेकिन मैं एक लख्ते जिगर का जिक्र करता हूँ जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। डू यू नो अबाउट अब्दुल्ला? ये कौन अब्दुल्ला है? ये वही अब्दुल्ला है जो मेरे नबी के वालिदे मोहतरम है। ये वही अब्दुल्ला है जो मेरे नबी के बाबा जान है। ये वही अब्दुल्ला है जो मेरे नबी के प्यारे अब्बा जान है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हो गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला चल रहे हैं, पेशानी पे नूर की किरणें हैं। हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं, पेशानी पे नूर की किरणें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख और सीरत की किताबों में आया है हजरत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ 24 साल की हो गई। कितनी हो गई? 24 साल की हो गई। एक रिवायत में जो मैंने पढ़ा है मैं उसी को बयान कर रहा हूँ, चूंकि कैमरा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रही है पूरी तकरीर। दुश्मन इस पर क्रिटिसाइज भी कर सकता है, तनकीद भी कर सकता है। रिवायतें मुख्तलिफा के तहत 24 साल की उम्र शरीफ में हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह होता है। पूछो किससे निकाह होता है? एक दिन बकरियां चराने के लिए हजरत अब्दुल्ला जंगल में तशरीफ ले जाते हैं, क्योंकि इनकी पेशानी में नूरे नबी है, इनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है, इनकी पेशानी में नूरे रसूलुल्लाह है। जंगल में तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी पेशानी से नूरे मुस्तफ़ा है, तो जानवर भी दीदार कर रहे हैं, परिंदे भी दीदार कर रहे हैं, दरिंदे भी दीदार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहूदियों को पता था एक नबी आने वाला है, यहूदियों को मालूम था एक रसूल आने वाला है, यहूदियों को पता था एक नबी आने वाला है जिसका दुनिया पे नाम मोहम्मद होगा, आसमानों पे नाम अहमद होगा। उन्हीं यहूदियों की एक औलाद पैदा हो गई है। अगर मैं नाम ले लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं नाम भी ले लूंगा, उनका सिलसिला भी बयान करूंगा, उनका नसब भी बयान करूंगा, उनकी तारीख भी बयान करूंगा, और अब्दुल्ला इब्ने सबा कौन था ये भी बयान करूंगा, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल कौन था ये भी बयान करूंगा। अगर छेड़ोगे तो बयान करूंगा और नहीं छेड़ोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है, नबियों के इमाम का नूर है। ये बकरियां चराने के लिए जंगल में गए। मुल्क शाम के यहूदियों को पता था, उन्होंने पढ़ लिया था अपने बुजुर्गों से, उन्होंने पढ़ लिया था अपने किताब के पढ़ने वालों से, उन्होंने पढ़ लिया था अपने राहिबों से और पादरियों से कि ये नबी के वालिद हैं। उनको आसार के जरिए पता चल गया, उनको कराइन के जरिए पता चल गया कि यही अब्दुल्ला है जिनकी पेशानी में नबी करीम का नूर है। तो मुल्क शाम के यहूदी हथियारों से मुसल्ला होकर उसी मैदान में कत्ल करने के लिए आए। किसको कत्ल करने आए? मेरे नबी के वालिद को कत्ल करने आए। किसको कत्ल करने आए? जिनकी पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर है। किसको कत्ल करने आए? जिसकी पेशानी में आमना के लाल का नूर है। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आए। हजरत अब्दुल्ला बकरियां चरा रहे हैं। ये मुल्क शाम के यहूद और नसारा की फौज, ये लोग जब हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आए, अल्लाह ताला ने गैब से ऐसी मखलूक को भेज दिया जिस मखलूक को देखते हुए यहूदो नसारा भाग खड़े हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को कत्ल होने से बचा लिया। ये मंजर अरब के मक्का के एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम था वहब, जिनका नाम क्या था? वहब था। नाम याद रखो, वहब था। हजरत वहब ये मक्का के कबीले के बड़े सरदार हैं। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए लोग आए और अल्लाह ने ऐसी मखलूक को पैदा करके अल्लाह ने अब्दुल्ला की हिफाजत कर ली। इन लोगों
लोगों को भगा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वहब ने जब ये मंजर देखा तो दिल के अंदर खुशी के नगमे फूटने लगे, दिल के अंदर खुशी के चश्मे फूटने लगे। हजरत वहब जो हैं वहाँ से चले, जंगल से चले, सीधे अपने घर पहुँचे और अपनी बीवी से कहा, ज़ौजा मोहतरमा से कहा, ऐ मेरी अहलिया मोहतरमा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, मुबारक हो, हमारी जो बेटी है, हमारी जो लख्ते जिगर है, हमारी जो नूरे नज़र है, जिसकी पाक दामनी का पूरे मक्का में चर्चा है, जिसकी अजमत का पूरे मक्का में चर्चा है, जिसकी शोहरत का पूरे मक्का में चर्चा है, जिसकी पाक दामनी का पूरे मक्का में चर्चा है, उसकी तरह कोई पूरे मक्का में औरत लड़की नहीं है। हजरत वहब ने अपनी बीवी से कहा, तो बीवी ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, मेरे शौहरे नामदार, आप कहना क्या चाहते हो? तो कहा, मैं अभी जंगल में था, मैंने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत हाशिम के पोते अब्दुल्ला को देखा कि यहूदी उनको कत्ल करने के लिए आए, तो अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा की कि उस मखलूक ने अब्दुल्ला को बचा लिया। मैं नहीं समझ पा रहा था वो मखलूक अल्लाह ने कहाँ से भेज दी। खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैंने आज अब्दुल्ला की जो शान देखी है इससे पहले नहीं देखी। हजरत वहब अपनी बीबी मोहतरमा से ये जुमले इरशाद फरमाई रहे थे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आखिर कहना क्या चाहते हो? तो हजरत वहब ने कहा, हमारी जो बेटी है, हमारी जो नूरे नज़र है, हमारी जो लख्ते जिगर है, सुन्नियों तकरीर याद करके जाओ, और कल कोई तुमसे गुस्ताख पूछे, तुम्हारा बरेली का मौलवी जो आया था वो बता के क्या गया था, तो ये बताना, फिर एतराज़ करे, फिर हमें ऑपरेशन करना भी आता है। अभी हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो नबी के आबाओ अजदाद की फजीलत बयान कर रहे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन करने आएंगे तो ऐसा ऑपरेशन करेंगे कोई पट्टी बांधने वाला नहीं मिलेगा, कोई टांके लगाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्जरी करने का हथियार है किसी एरा खया का नहीं, इमाम अहमद रजा का है, आला हजरत का है, जिसके बारे में कहा जाता है कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। कलमे रजा की मार भी लाठी से कम नहीं, मशहूर नजदियों में बरेली का बांस है। लिहाजा हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। अगर नबी के मीलाद को हराम कहोगे तो हम ऑपरेशन करना भी जानते हैं, नबी के जिक्र को हराम कहोगे तो हम तुम्हें मिटाना भी जानते हैं, लेकिन अगर नबी की अजमत की बात करोगे तो हम गले से लगाना भी जानते हैं, क्योंकि हम उस नबी को मानते हैं जिस नबी के बारे में मेरे आला हजरत ने कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम उस नबी को मानते हैं जो चांद के दो टुकड़े कर देता है, हम उस नबी को मानते हैं जो सूरज को पलटा देता है, हम उस नबी को मानते हैं जो अबू जहल के मुट्ठी में कंकरों से कलमा पढ़वा देता है, हम उस नबी को मानते हैं जो कब्र में हमारे काम आएगा, हम उस नबी को मानते हैं जो कयामत में हमारी शफाअत करेगा। तुम किस नबी को मानते हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमारा नबी तो वो नबी है जिसके बारे में कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये खुदा की शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे मुस्तफा की शान है। हम उस नबी को मानते हैं, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। हजरत वहब ने जब अपनी अहलिया मोहतरमा से जिक्र किया कि मैं चाहता हूं अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से कर दूं, तो उस बेटी का नाम भी सुन लो, उन खातून का नाम भी सुन लो, कौन है? हजरत वहब की लख्ते जिगर हैं जिनका नाम सैयदा आमना खातून है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा आमना खातून है, अल्लाह अकबर। ये सैयदा आमना खातून कौन आमना है? जो मेरे नबी की वालिदा माजिदा हैं, जो मेरे नबी की अम्मी जान हैं, जो मेरे नबी की प्यारी माँ है। सुभान अल्लाह। हजरत वहब ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से जब मशवरा करने के बाद कहा कि मैं अपनी बेटी आमना का निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पैगाम, हजरत अब्दुल्ला का पैगाम पहुँचता है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचता है। निकाह हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह हो गया। वो निकाह भी कितना नूरानी हुआ होगा कि रबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, पैगंबरों का इमाम, कायनात का इमाम की दुल्हन कौन बन रही है? सैयदा आमना खातून बन रही है। सुभान अल्लाह। सैयदा आमना खातून से अब मेरे नबी का निकाह हो जाता। मेरे नबी के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला
का निकाह हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। अब्दुल्ला की पुश्ते अनवर में जो मेरे नबी का नूरे पाक है, अब वो सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक में आता है। वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो कौन सी सातें थी, उसको भी सुन लो और एक सुन्नियों का अकीदा भी सुन लो। किसी और का क्या अकीदा होगा हमें उससे लेना देना नहीं, लेकिन सुन्नियों का क्या अकीदा है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह जब हजरत आमना खातून से हो जाता है तो जुमे की रात है। कौन सी रात है, जोर से बोलो कौन सी रात है, जोर से बोलो कौन सी रात है। अब ये रात चल रही है, कौन सी रात है ये, सुभान अल्लाह। देखो वो भी जुमे की रात थी, ये भी जुमे की रात है, सुभान अल्लाह। वो भी जुमे की रात थी 1400 साल पहले, और ये भी जुमे की रात है। सुबह को जुमा होना है और ये जुमे की रात है। वो जुमे की रात थी, अय्याम हज अय्याम तशरीक थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जुमे की रात थी। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह जब सैयदा आमना खातून से हो जाता है तो जुमे की रात में हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते अनवर से मेरे नबी का नूर निकलकर हजरत आमना खातून के शिकमे पाक में तशरीफ ले आता है, सुभान अल्लाह। अब आओ, जब मेरे नबी का नूर हजरत आमना खातून के शिकमे पाक में आया तो तारीख ने कैसी करवट ली। हवाला नोट करो ताकि कोई मुल्ला तुम्हें बांट ना सके, कोई काट ना सके, ये ना कह सके तुम्हारा बरेली का मौलवी झूठी रिवायतें बयान करके गया था। किताब का हवाला नोट करो, किताब यही है जो शमसी तालाब दिल्ली में आराम फरमा है, उन्हीं की किताब है मदारिजुन नबुव्वा। उसी में लिखते हैं कि जुमे की रात में हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते अनवर से नूरे मुस्तफ़ा निकलकर हजरत आमना खातून के शिकमे पाक में आ गया। अब मेरे नबी के चचाजाद भाई हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे नबी के चचाजाद भाई हैं। हजरत अब्बास जो मेरे नबी के चचा हैं उनके लख्ते जिगर हैं। वो रिवायत का बयान करते हैं कि जिस रात मेरे मुस्तफ़ा का नूर अपनी माँ के शिकमे पाक में आया तो अल्लाह ने उस रात तमाम दुनिया के जानवरों को और बिलखुसूस अरब के जानवरों को ज़बान अता फरमाई और उन जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। और वो मुबारकबाद क्या थी, ऐ जानवरों तुम्हें मुबारक हो, रसूलों का इमाम अपनी माँ के पेट में तशरीफ ले आया। लाओ झुटलाओ इन किताबों को, ये किताबें लिखी हैं। मेरे पास किताब मौजूद है क़यामगाह में, जो चाहे आकर देख सकता है। उस जुमे की रात में मेरे मुस्तफ़ा का नूरे पाक अपनी माँ के शिकमे अथर में आ गया। तमाम जानवरों ने मुबारकबाद पेश की। अब मैं एक जुमला बोलूं अगर इजाजत हो, बोलूं इजाजत हो नौजवानों। अगर तुम नहीं बोलोगे तकरीर खत्म कर दूंगा हजरत, अगर बोलोगे तो बोलूंगा। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आओ, अभी किताब दिखाऊंगा तुम्हें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जानवरों ने एक दूसरे जानवर को मुबारकबाद पेश की। हमने कहा जानवरों तुमने कौन सी मुबारकबाद पेश की, 15 अगस्त की, 26 जनवरी की, किसी की जन्मभूमि की, किसकी मुबारकबाद पेश की? तो जानवरों ने कहा हमने रसूल की आमद की मुबारकबाद पेश की। अब मैं जुमला बोलूंगा, अरे वो जानवर होकर मेरे नबी के लिए खुशियां मना रहे हैं, तू कलमा पढ़ने के बाद भी इसको हराम कह रहा है। बोलो 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 बोलो। वो जानवर होकर भी खुशी मना रहे हैं। मंगाऊं किताब? लाओ कमेटी वालों, मेरी कार में जाओ, किताब रखिए, यहीं दिखाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। वो जानवर होकर खुशी मना रहे हैं। बोलो, वो जानवर होकर खुशी मना रहे हैं। और तुझे तो कुरान दिया तो मेरे नबी ने, कलमा दिया तो मेरे नबी ने। बोलो, जो तू आज मुल्ला बना फिरता है ना, मुफ्ती बना फिरता है ना, ये मेरे नबी ना होते तो तू मुल्ला भी ना होता। अगर मेरे नबी ना होता तो बुखारी ना होती। और एक जुमला बोल दूं, अरे मेरे नबी ना होते तो वो भी ना होता, वो भी ना होता। हजरत मेरे नबी ना होते तो वाह भी ना होता, बंद भी ना होता, है ना? वाह भी ना होता, मुस्कुरा के बोलो हजरत। वाह भी ना होता, बंद
पाबंद भी ना होता तो तू कितना एहसान फरामोश है। वो जानवर होकर नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, तू इंसान होकर हराम कह रहा है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वो जानवर होकर खुशी मना रहे हैं, तू इंसान होकर हराम कह रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? उठा किताब। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक जानवर ने दूसरे जानवरों को काय की अभी नबी पैदा नहीं हुए, सिर्फ मेरे नबी का नूर आया। कहां? अपनी मां के शिकमे पाक में। अल्लाह, बल्कि एक रिवायत में तो हमने ये भी पढ़ा है, जिस रात मेरे नबी का नूर पाक अपनी मां के शिकमे अथर में आया था तो दुनिया के बादशाहों के तख्त भी अल्लाह ने उलट दिए थे। अब सोचो, जब नूर की ताकत का ये आलम है तो वो नूर वाले पैगंबर की ताकत का आलम क्या? अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर आ गया, नूर आ गया। और एक रिवायत सुना दूं, झूम के बोलो तो बोलूं, झूम के बोलो तो बोलूं, झूम के बोलो तो बोलूं। जब मेरे नबी का नूर पाक अपनी वालिदा माजिदा मुशफ़िक़ा के बतन मुक़द्दस में आया तो अल्लाह ने खाज़िन जन्नत से कहा, ऐ जन्नत के खाज़िन, अपनी जन्नत को सजा तो दे। जन्नत को क्यों? कि मेरा नबी अपने माँ के शिकमे पाक में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे नबी की। नूर आ गया, नूर आ गया। सैयदा आमना खातून इरशाद फरमाती हैं, अब वो जुमला एक और बोल रहा हूं, उसको तवज्जो से सुनो। उसके बाद इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी जुलूस में। आगे की बात इंशाअल्लाह कल होगी, अगर जिंदा रहे तो, और मर गए तो जनाजा बरेली पहुंचा देना खैरियत से, है ना? हाँ, इंशाअल्लाह नबी के इश्क में मरेंगे तो जनाजे से बदबू भी नहीं आएगी, क्योंकि हम तो नबी वाले हैं। लेकिन एक बात कह दूं हजरत, सच्चा नबी का आशिक वही होगा जो 1500 साला विलादत शरीफ का जश्न मनाने वक्त ये कहे, आका हम वादा करते हैं सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज, देखो बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोग हमें ताना देते हैं, ये सुन्नी है, ये जुलूस तो निकालते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हमें ताना मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन हम अगर नमाज भी पढ़ें, क्या करें? तो नमाज अगर पढ़ लेंगे तो हमारे हाथ में डबल लड्डू हो जाएगा, एक नमाज का, एक इश्क़ रसूल का। फिर हम दुनिया से कहेंगे किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सय्यद या रसूल अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, खुदारा नमाज़ें मत छोड़ो। बगैर नमाज पढ़े तुम्हें जन्नत नहीं मिलती। यू कांट गो टू जन्ना विदाउट पे नमाज एनी हाउ। बगैर नमाज पढ़े तुम जन्नत नहीं पा सकते। तुम कितना भी दावा करो कि हम आशिक हैं, खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की। बल्कि मैं ये कह दूं, मेरे खुदा ने मेरे रसूल को नमाज का तोहफा जमीन पे नहीं दिया। जमीन पे कुरान जमीन पे मिला। कुरान कहाँ मिला? जमीन पे मिला। कुरान कहाँ मिला? रोजा कहाँ मिला? ज़कात का हुक्म कहाँ मिला? हज की फर्जियत का हुक्म कहाँ मिला? वाजिबात का हुक्म कहाँ मिला? तमाम इबादतों का हुक्म जमीन पे मिला, लेकिन नमाज का हुक्म लामकान में मिला। इसलिए मुसलमानों, जो लोग हमें ताना देते हैं सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, हाथ उठाओ और वादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह। अपने पीर की मोहब्बत में हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह नमाज, चाहे जुलूस छूटे छूट जाए,
लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज नहीं छोड़ेंगे। फिर हम दुनिया वालों को बताएंगे हम सच्चे नबी के वफादार हैं, जुलूस भी निकालेंगे और नमाज भी अदा करेंगे। आज हमें ताना देते हैं और बात भी है, अरे 1500 साल हम नबी का मीलाद मना रहे हैं, तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोलो, नमाज कौन पढ़ेगा? हम ही को पढ़ना है। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी हाथ मत उठाना, कोई गुनाह का इजहार भी गुनाह है। मैं तुमसे सिर्फ गुजारिश कर, जिसने ईशा नहीं पढ़ी है वो बिस्तर पे जाने से पहले पहले ईशा की नमाज जरूर पढ़ लेना। अगर ईशा की नमाज पढ़ लोगे तो पूरे रात फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, और फिर फजर की नमाज पढ़ोगे तो फजर के फरिश्ते जोहर तक तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, फिर जोहर की नमाज पढ़ोगे फिर जोहर के फरिश्ते असर तक तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, फिर असर की नमाज पढ़ोगे तो असर के फरिश्ते मगरिब तक तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, फिर मगरिब की नमाज पढ़ोगे फिर मगरिब के फरिश्ते ईशा तक तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे, और ईशा पढ़ोगे तो ईशा के फरिश्ते फजर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कैसी सिक्योरिटी हो जाएगी हमारी, बोलो। लेकिन मुसलमानों, अफसोस का मकाम, बुरा मत मानना मेरे भाई, अभी आपके लिए कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मेरे नबी ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। सफर में है नबी नमाज पढ़ रहे हैं, बदर में है नबी नमाज पढ़ रहे हैं, उहद में है नबी नमाज पढ़ रहे हैं, खंदक में है नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं। तीर लग रहा है हुसैन को, हुसैन सजदा कर रहे हैं। अली अकबर ने नमाजें पढ़ी, अली हजरत कासिम ने नमाजें पढ़ी, तमाम सहाबा ने नमाजें पढ़ी, गौसे आजम ने नमाजें पढ़ी, सिर्री सख्ती ने नमाजें पढ़ी, जुनैद बगदादी ने नमाजें पढ़ी। और जिस ख्वाजा को तुम मानते हो, इसी ख्वाजा ने अना सागर के किनारे पृथ्वीराज चौहान के सामने अना सागर के पानी से वुजू करके नमाज पढ़ी थी। उसी नमाज की हैबत थी कि दुश्मन घबरा गया था, उसी नमाज की बरकत थी कि 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया था मेरे ख्वाजा ने, 90 लाख को मुसलमान कर दिया मेरे ख्वाजा ने। वरना मेरे ख्वाजा ने कोई हथियार नहीं चलाया, मेरे ख्वाजा ने कोई बमो बारूद नहीं चलाया, बल्कि मेरे ख्वाजा ने सजदा किया था। उस सजदे की ताकत यह है कि तुम सजदा कर लो, सजदा करना तुम्हारा काम है, हुकूमत देना ये खुदा की शान है। मेरे भाइयों, 1500 साल नबी का मीलाद इस शान से मनाओ कि लोग देखें। और सबसे अच्छा तरीका क्या है बता दूं? सबसे अच्छा तरीका यह है कि कल जुलूस भी निकलेगा और वक्त पर मस्जिद में जमात के साथ नमाज भी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह उस जुलूस में शान और शौकत बढ़ जाएगी, जुलूस में मजा आ जाएगा, नबी खुश हो जाएंगे, अबू बकर उमर भी खुश हो जाएंगे, सहाबा भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा, मैं ये बड़ा सीना खोल के बात कह रहा हूँ, चाहे दुश्मन के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे उसे। हम सुन्नियों का अकीदा ये है नमाज पहले है, जुलूस बाद में है। हमारा अकीदा ये है नमाज पहले है, जुलूस नमाज पहले है, लंगर नमाज पहले है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरे कलयरी की चादर बाद में है, नमाज पहले है। हजरत अशाह पीर सैयद अब्दुल लतीफ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बाद में है, नमाज पहले है। चादर बाद में है, नमाज पहले है। 11वीं बाद में है, नमाज पहले है। 12वीं बाद में है, नमाज पहले है। जुलूस बाद में है, नमाज पहले है। मुहर्रम का खिचड़ा बाद में है, नमाज पहले है। शरबत बाद में है, नमाज पहले है। तमाम चीज़ें बाद में है। अरे मेरे भाइयों, मैं अगर ये कह दूं नमाज पहले है, रोज़ा बाद में है, नमाज पहले है। ज़कात बाद में है, नमाज पहले है। हज बाद में है, क्योंकि हर एक पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, हर एक पर ज़कात फ़र्ज नहीं, हर एक पर काबतुल्लाह का हज फ़र्ज नहीं, लेकिन नमाज हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज है। रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुबद अव्वली पुरुष से नमाज बुबद, क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज का होगा। हजरत, मैं नबी का पहला जुमला और नबी का आखिरी जुमला भी बयान कर रहा हूँ।
ये जुमला मेरी तकरीर को कंप्लीट करेगा। मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहला जुमला जो कहा था दुनिया में वो क्या था, और आखिरी जुमला कहा था वो क्या था। मैं बड़ी रिसर्च करके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पढ़ा लिखा गांव है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अपनों से ज्यादा मुखालिफ रहते हैं। सुनो, मेरे नबी का सबसे पहला जुमला क्या था और आखिरी जुमला क्या था, ये दो जुमले सुन लो, दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना, और रिकॉर्ड करने वालों इन दो जुमलों को बहुत अच्छे से वायरल करना। मेरे नबी ने दुनिया में पहला जुमला क्या कहा था और मेरे नबी ने आखिरी क्या इरशाद फरमाया। सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना शुरू किया, क्या किया, जब मेरे नबी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे नबी ने क्या बोला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये सबसे पहला कलाम था मेरे मुस्तफ़ा का, सबसे पहला कलाम। सबसे पहला कलाम मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहला कलाम दुनिया में जो इरशाद फरमाया वो यही कलाम था। और आखिरी कलाम मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि मेरे नबी का जब आखिरी वक्त था, मेरे नबी की रूह मुक़द्दस जब अपने खुदा से मिलने के लिए तशरीफ़ ले जा रही थी, जब मेरे नबी का ज़ाहिरी एतबार से रूह पाक अपने रब से मुलाकात के लिए जा रही थी, तो मेरे नबी ने आखिरी जुमला फरमाया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानकुम। ये मेरे नबी का आखिरी जुमला है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो नमाजों की हिफाजत करते रहना, और जो तुम्हारे खादिम और गुलाम और बांदियाँ हैं उनके हुकूक अदा करते रहना। ये दो जुमले मेरे नबी ने पहले और आखिर में इरशाद फरमाए। अब सोचो नमाज की मेरे नबी को कितनी फिक्र थी। आखिरी मोमेंट में मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानकुम। ऐ लोगो नमाजों की हिफाजत करते रहना, और जो तुम्हारे नीचे गुलाम और बांदियाँ हैं उनका हक अदा करते रहना। और पहला जुमला मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये दो चीज़ें मेरे नबी ने अव्वल और आखिर मर्तबा में इरशाद फरमाई। अब सोचो नमाज कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी अहम इबादत है नमाज। लेकिन मुसलमानों अफसोस होता है, हमने नमाज को ऐसे छोड़ दिया जैसे नमाज से हमारा कोई ताल्लुक़ ना हो। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबा ने मैदान बदर हो या उहद हो, खंदक हो या तबूक हो, हुनैन की वादिया हो या दूमतुल जंदल हो, कोई सा मैदान हो, सहाबाए किराम खून खच्चर हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, लेकिन सजदे ना छोड़े। भूखे हैं लेकिन सजदे कर रहे हैं, प्यासे हैं लेकिन सजदे कर रहे हैं, तड़प रहे हैं लेकिन सजदे कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। ऐ मुसलमानों, अपने नबी का 1500 साला जुलूस मनाने वालों, 1500 साला नबी का मीलाद मनाने वालों, कब नमाजें पढ़ोगे? दुश्मन तुम्हें ताना देता है कि ये सुन्नी बेनमाजी हैं, दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है कि बेनमाजी हैं। मुसलमानों, आज तुम वादा करो, ऐ आका हम नमाजें पढ़ेंगे। खुदा की कसम, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो इज्जत तुम्हारी होगी, अजमत तुम्हारी होगी, चर्चा तुम्हारा होगा, शोहरत तुम्हारी होगी। मैं एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाता हूँ। तुम साल में 2 मरतबा निकलते हो, एक ईद उल फित्र के मौके पर, एक ईद उल अजहा के मौके पर। हुकूमत चाहे किसी की हो, चाहे बीजेपी की हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे जनता दल की हुकूमत हो, चाहे आरजेडी की हुकूमत हो, चाहे अखिलेश की हुकूमत हो, चाहे मायावती की हुकूमत हो, चाहे सेंटर में किसी की हुकूमत हो, चाहे प्रदेश में किसी की हुकूमत हो, तुम साल में सिर्फ 2 मरतबा निकलते हो एक होकर। साल में 2 मरतबा निकलते हो अल्लाह को राजी करने के लिए, साल में 2 मरतबा निकलते हो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए, साल में 2 मरतबा निकलते
हो तुम खुदा को राजी करने के लिए। एक ईद उल फित्र का मौका होता है, एक ईद उल अजहा का मौका होता है, तो हुकूमत किसी की हो वो हुकूमत अपने पुलिस को भेजती है कि जाओ मुसलमानों की हिफाजत करो। तुम्हारी गलियों में चूना डलवाया जाता है कि जाओ मुसलमानों की गलियों में चूना डालो, क्योंकि मुसलमान आज एक होकर खुदा से मिलने के लिए निकल गया है। तुम्हारी हिफाजत के लिए पुलिस आती है, तुम्हारी हिफाजत के लिए आर्मी आती है, तुम्हारी हुकूमत के लिए तुम्हारी हिफाजत के लिए हुकूमत के नुमाइंदे आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों कि तुम साल में 2 मरतबा निकलते हो, तो तुम्हारे सजदों की हैबत का आलम यह है, तुम्हारे सजदों की ताकत का आलम यह है, तुम्हारे सजदों की अजमत का आलम यह है, तुम्हारे सजदों की शोहरत का आलम यह है, तुम्हारे सजदों के तकद्दुस का आलम यह है कि तुम्हारी मस्जिद की गलियों में चूना डलाया जा रहा है, तुम्हारी मस्जिद की गलियों की सफाई की जा रही है, तुम्हारी मस्जिद की गलियों को साफ किया जा रहा है, पुलिस तुम्हारा इंतजाम कर रही है, रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों कि तुम खुदा से मिलने निकल चुके हो, तुम खुदा की बारगाह में सजदा करने निकल चुके हो, तुम खुदा को राजी करने के निकल चुके हो। अब दिल पे हाथ रख के बताना मुसलमानों, जब तुम साल में 2 मरतबा निकलते हो तो गलियां तुम्हारी सजाई जा रही हैं, चूना तुम्हारी गलियों में डाला जा रहा है, सफाई तुम्हारी गलियों की जा रही है, पुलिस तुम्हारी हिफाजत में लगी है। जब 2 मरतबा की तुम्हारी अजमत का आलम यह है, जब फजर में तुम निकलोगे, जब जोहर में तुम निकलोगे, जब असर में तुम निकलोगे, जब मगरिब में तुम निकलोगे, जब ईशा में तुम निकलोगे, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया तुम्हारी मस्जिदें तोड़े, बल्कि दुनिया कहेगी मुसलमानों रोडों पे नमाज मत पढ़ो, लो हम तुम्हारे लिए मस्जिद बनवा देते हैं, तुम्हारे लिए ईदगाहें बनवा देते हैं, तुम्हारे लिए खानकाहें बनवा देते हैं, तुम्हारे लिए घर बनवा देते हैं, जाओ उसमें नमाजें पढ़ो। अब मुझे बताओ तुम्हारी 2 मरतबा निकलने की अजमत और हैबत का आलम यह है, अगर 365 दिन नमाजें पढ़ोगे तो बोलो तुम्हारी अजमत का आलम क्या होगा, तुम्हारी चर्चा का आलम क्या होगा, तुम्हारी रिफत का आलम क्या होगा, तुम्हारे तकद्दुस का आलम क्या होगा। अरे दुनिया कहेगी अब मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मुसलमान अब खुदा से मिलने के लिए घरों से निकल चुका है। खाली जुलूस निकालना मेरे नबी की आमद का मकसद और मतलब नहीं है। ये कपड़े के झंडे फट जाएंगे, ये प्लास्टिक के बैनर फट जाएंगे, लेकिन सजदे के झंडे कयामत तक लहराएंगे, सजदे के बैनर कयामत तक लहराएंगे। तो कब पढ़ोगे मेरे भाइयों? बोलो दुनिया वालों को बताओ कि दुनिया वालों हम नबी वाले हैं, जुलूस भी निकालते हैं, हम खुदा वाले हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। फिर दुनिया क्या कहेगी? दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मेरे नबी का नूर पाक अपनी माँ सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे पाक में तशरीफ ले आया। यहीं तक बात, यहीं तक बात। आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल का इंतजार करो। कल इंशाअल्लाह जहाँ भी आपका जलसा चौराहे पर या बाजार में जहाँ भी होता है इंशाअल्लाह वहाँ होगी। अगर हमें कोई छेड़ेगा नहीं तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, और कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना हजरत भी? अगर कोई छेड़ेगा नहीं तो हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, और कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर तो हम ये कहेंगे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मिसले फारस जलजले हों नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। नबियों के बाद अल्लाह ने इस नीलगू आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर एक जमात पैदा की, जिस जमात को जमाते सहाबा कहा जाता है। जोर से, जोर से, जोर से क्या कहा जाता है? जमाते, जमाते, जमाते सहाबा में कुछ लोग कहते हैं चंद लोग मुसलमान थे, बाकी सब गुमराह हो गए। कल बताऊंगा सब गुमराह हो गए या तुम गुमराह हो गए। हाँ बताऊंगा मैं, तुम गुमराह हो गए या सब गुमराह हो गए। कोई माई का लाल नहीं है जो साबित कर सके सब गुमराह हो गए। हजरत एक सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है, अगर सब गुमराह हो गए तो बता
उलझा है यार पाँव यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने दाम में सयाद आ गया। अगर सब गुमराह हो गए तो माज़ अल्लाह हजरत अली ने 2.5 साल जो नमाजें पढ़ी थी वो किसके पीछे पढ़ी? मुसलमान के पीछे या गुमराह के पीछे? बोलो बोलो बोलो। हजरत अली ने जो 10 साल नमाजें पढ़ी थी वो गुमराह के पीछे पढ़ी थी या मुसलमान के पीछे? हजरत अली ने जो 12 साल नमाजें पढ़ी थी वो गुमराह के पीछे पढ़ी या मुसलमान के पीछे? तो हजरत अली नियत बांध के बता रहे हैं, अरे मैं जिसका मुक्तदी बन रहा हूँ वो अबू बकर सिद्दीकों का इमाम है, वो उमर आदिलों का इमाम है, वो उस्मान सखियों का इमाम है। इन सब के पीछे नमाज पढ़ने वाला कोई मुल्ला नहीं, हैदर कर्रार है। अब कल का इंतजार करो, है ना? अब फिर यही कहोगे अली ने तकैया कर लिया था माज़अल्लाह। जब तकैया कर लिया तो हम बोलेंगे तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया, मक्तल में भी रहे तो तकैया नहीं किया। तब्दील हमने अपना रवैया नहीं किया, मक्तल में भी रहे तो तकैया नहीं किया। हजरत अली ने नमाज किसके पीछे पढ़ी? इंशाअल्लाह मुंतज़िर रहो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकमे अथर में तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक 9 महीने का पीरियड गुजर रहा है। मेरे आका तशरीफ़ लाने वाले हैं। मक्का की धरती है, बाबे इस्माइल के सामने एक जगह है जिसको हजरत अब्दुल्लाह की प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसी में मेरे नबी तशरीफ़ लाए। बस एक रिवायत हजरत मेरे दिमाग में, उसको मैं बयान करके बाद ख़त्म करता हूँ। जहाँ मेरे नबी तशरीफ़ लाए उसको मौलिदुन नबी कहा जाता है। क्या कहा जाता? बोलो, मौलिदुन नबी कहा जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि नबी का मीलाद किसने मनाया? तो सुनो, दिल्ली में एक मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्या नाम है उनका? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये आला हजरत से बहुत पहले के बुजुर्ग। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं अपनी किताब में कि जब मैं ज़ियारते हरमैन शरीफैन के लिए गया, कहाँ? मक्का शरीफ। जब मैं गया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ लाए वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई थी तुर्कियों ने, और उसका नाम रखा मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जब मैं गया था तो 12 तारीख को, काय को, किताब मौजूद है देख लेना, हम दिखा देंगे। 12 तारीख को मक्का के लोग वहां पर इकट्ठे होते थे और नबी का मीलाद शरीफ पढ़ा जाता था। क्या पढ़ा जाता था? नबी का। अब आगे सुनो, बड़ी दिलचस्प बात बयान फरमाते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते, इत्तफाक से जब मैं वहां गया तो ये 12 तारीख मुझे मिल गई, सरकार की आमद का दिन मुझे मिल गया। जब मैं उस महफिल में गया और नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा था तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि महफिल से नूर निकल रहा है। महफिल से क्या निकल रहा है? महफिल से क्या निकल रहा है? नूर निकलता है। आगे फरमाते ये नूर वो नूर है जहां नबी का मीलाद होता है, वहां पर खुदा नूर की बारिश फरमाता है और नूरी फरिश्ते वहाँ हाजिर होते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा नूर महफिल से उठते हुए। तो जब नबी की, जहाँ नबी तशरीफ लाए उस घर में महफिल हो जाए
तो नूर निकले, जब मेरा नबी तशरीफ लाए तो नूर कैसे ना निकलेगा। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स से दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब कलमा शरीफ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। खूब की सैरे चमन फूल चुने, शाद रहे बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।